प्रभुपाद की जय। तो कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा श्रीशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार से दो मनोरथों की चर्चा हम कर रहे थे पिछले रविवार को। एक मनोरथ है कंस का मनोरथ और एक मनोरथ है अक्रूर जी का मनोरथ, है ना। दोनों के मनोरथ की चर्चा हम कर रहे हैं। अक्रूर जी पिछले रविवार से निकल चुके हैं मथुरा से वृंदावन की ओर। 8 दिन हो गए, अभी तक वृंदावन पहुंचे नहीं। क्यों नहीं पहुंचे? अक्रूर जी को 8 दिन हुए। इसका अर्थ यह है अक्रूर जी को एकादशी के दिन कंस ने बोला। एकादशी के दिन अक्रूर जी ने पूरा जागरण किया एंजाइटी में। एंजाइटी अर्थात उत्साह में कि कृष्ण को मिलना है, कृष्ण को के साथ मिलन होगा, कृष्ण की कृपा होगी। उस भाव में रात भर सोए नहीं। दूसरे दिन सुबह सुबह निकलने वाले थे। कंस ने उनको अपना रथ दे दिया। कंस ने क्या किया? कहा कि आप मेरी कार लेके जाओ, पर जाओ। इतना अर्जेंसी कृष्ण को कितना अर्जेंसी था। अक्रूर जी बोले कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं सुबह आऊंगा, आपके घर आऊंगा, आपके महल आऊंगा और आपके महल से मैं आपका रथ लेके जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कंस सोचा नहीं, लोग क्या सोचेंगे। आप वृंदावन में जा रहे हो, कंस के घर से रथ लेके आए हो, ऐसा यदि ब्रजवासी सोचेंगे और कृष्ण के मन में कुछ भय उत्पन्न हो गया तो आएगा ही नहीं। इसलिए ऐसा करो अक्रूर, आप क्या करो, मेरा कार जो है आपके ही घर रात भर रखो, सुबह उधर के उधर चले जाना, मेरा रथ आप ही के घर पे रखो
आप ही के उसमें पार करो, सुबह उठो, जल्दी से जल्दी निकल जाओ और कृष्ण को लेके आओ। कृष्ण को संशय नहीं होना चाहिए कि कंस की यहाँ से आए हैं तो कुछ गड़बड़ कर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो अक्रूर जी रात भर रुके, सुबह निकले, द्वादशी को निकले सुबह अक्रूर जी निकले मथुरा से, तो वृंदावन पहुंचते पहुंचते उनको शाम हो गई। कितना किलोमीटर है प्रभु जी मथुरा से वृंदावन? 10 भी ज्यादा है, 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। अक्रूर जी सुबह निकले, शाम को पहुंचे 18 किलोमीटर रथ पे, वो भी उस समय तो ट्रैफिक भी नहीं था। वाई उस समय तो इससे भी बढ़िया रोड थे। मानसिक ट्रैफिक वहाँ पे उस समय करप्शन नहीं था ना, इसलिए रोड अच्छे थे, रोड थे, बहुत अच्छे रोड थे। तो क्यों इतना देर लगा? क्योंकि जो चर्चा हम कर रहे हैं अक्रूर जी का मनोरथ, अक्रूर जी का मनोरथ एकदम जल्द से जल्द वहां पहुंच गया था, परंतु अक्रूर जी का रथ नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि अक्रूर जी के मनोरथ कृष्ण के पास पहुंच गया था। कैसे? क्योंकि पूर्ण संपूर्ण जो प्रवास था उनका रथ से, जो जर्नी हो रहा था रास्ते में, पूरे रास्ते भर, पूरे थ्रू आउट रास्ता भर अक्रूर जी कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण का गुण, कृष्ण की लीलाएं, इनका स्मरण कर करके भाव विभोर हो रहे थे, मूर्छित हो रहे थे। रथ खड़ा हो जाता था, उस भाव में चले जाते, ट्रांस में चले जाते, फिर खुल जाती थी उनका, ट्रांस के बाहर आ जाते थे और फिर रथ चालू हो जाता था। फिर थोड़ी अंतर पे चलते, फिर कृष्ण के कोई गुणों की कोई लीलाओं का स्मरण होता था, और लीला को स्मरण करके फिर मूर्छित हो जाते थे, फिर रुक जाता था, फिर आगे चलते थे। तो इस प्रकार से अक्रूर जी किस भाव में दर्शन के लिए जा रहे थे? नाम रूप गुण और लीला का स्मरण करते 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 कृष्ण के मिलन के लिए प्रयास कर रहे थे, जा रहे थे। और इसलिए रुक रुक के चल रहे थे, और इसलिए सुबह निकले, शाम को पहुंचे। हमको भी चलना है वृंदावन, हमारे पास तो बहुत बड़ा रथ है ना, 50 डिब्बे वाला हमारे रथ का नाम क्या है? गरीब रथ। परंतु अक्रूर जी के मन का जो भाव था, अक्रूर जी के जो मनोरथ थे, उस मनोरथ से जाना है, ना कि ये सोचना है कि रात का प्रसाद क्या मिलेगा, रात का प्रसाद कहाँ मिलेगा, रात सुबह उठ के नाश्ता कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, कितने बजे होगा, ये नहीं सोचना है। हमारा विषय ही ये है कि वृंदावन के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, वृंदावन यात्रा के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन? पहला है मनोरथ, कैसा चाहिए? अक्रूर जी के जैसा, नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण करते करते ट्रेन में बैठे हैं तो शास्त्र की, कृष्ण की लीलाओं की, कृष्ण के नाम की, कृष्ण के गुणों की चर्चा या स्मरण करते 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 हम आगे चलेंगे, ताकि सब कुछ भूल जाएंगे, भूख भूल जाएंगे, प्यास भूल जाएंगे, नींद भी भूल जाएंगे। अक्रूर जी रात भर सोए नहीं, जब उनको जाना था, नींद भी भूल जाएंगे। क्या चेतना होनी चाहिए यात्रा की? जो अक्रूर जी की चेतना है, नाम रूप गुण लीला का स्मरण और चिंतन। तो इस प्रकार से विविध मनोरथों से युक्त होकर अक्रूर जी आगे निकले और कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। अक्रूर जी कैसे निकल रहे हैं?
अक्रूर जी निकल ही इसलिए रहे हैं कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते। और जब कंस को बोला गया, कंस ने देखा कि सुबह केशी को मार दिया, दोपहर को किसको मारा? व्योमासुर को मारा। सुबह केशी को मारा, दोपहर को व्योमासुर को मारा, इतने इसके पहले अरिष्टासुर को मार दिया, उसके पहले पुतना को मार दिया। और ये सब इतने लोगों को मारा। तब नारद जी कंस के पास गए, कंस को बताया कि अरे इतने सबको जो मार रहा है वही कृष्ण है, विष्णु है, वही तुमको मारने के लिए आया है। और ऐसा मारने के कारण, अच्छा कृष्ण ने कैसे मारा? सारे राक्षसों को वृंदावन में कृष्ण ने कैसे मारा? ना कोई शस्त्र से, ना कोई अस्त्र से। किसी को अपने हाथ से मारा, किसी को अपने पैर से मारा, है? अपने हाथ पैर से मारा, किसी को घुमा घुमा के फेंक दिया। अपने हाथों और पैरों से ही मारा। कृष्ण वृंदावन में शस्त्र अस्त्र नहीं उठाते। तो ये लीलाओं का स्मरण अक्रूर जी करें। कितने कृष्ण दयालु हैं। अपना स्पर्श राक्षसी प्रवृत्तियों को भी करते हैं, राक्षसों को भी स्पर्श करते हैं। वृंदावन में इस प्रकार से उन्होंने राक्षसों को मारा है। केवल अपने इंद्रियों से उन्होंने मारा है। इस प्रकार से अक्रूर जी चिंतन करते 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 आगे जा रहे हैं। कृष्ण का चिंतन, कृष्ण की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कृष्ण की ओर तो सारे जीव आकर्षित होते हैं, है ना? कृष्ण की ओर सारे जीव आकर्षित होते हैं, लेकिन कृष्ण किसकी ओर आकर्षित होते हैं? राधा रानी की ओर आकर्षित होते हैं। और इसलिए व्रजेश्वरी, व्रज की रानी, व्रजेश्वरी कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी का जब तक हमको आशीर्वाद कृपा प्राप्त नहीं होती, तब तक हम वृंदावन जा नहीं सकते। क्योंकि जो वृंदावन के जो मुख्य है भगवान श्री कृष्ण, रसिकराज श्री कृष्ण, वो राधा रानी के नियंत्रण में है, राधा रानी के कंट्रोल में है। और राधा रानी की कृपा होगी तो उनका दर्शन होगा। तो इसलिए हमको राधा रानी की कृपा चाहिए। व्रज में वैसे कहा जाता है ना, राधा रानी, रस रानी, और कौन है? रज रानी। राधा रानी, रस रानी और रज रानी। रस रानी कौन है? यमुना जी। रस है प्रेम का बहता हुआ रस, कृष्ण प्रेम का, दिव्य प्रेम का बहता हुआ रस, अर्थात रस रानी अर्थात यमुना जी। रज रानी, व्रज की रज, व्रज की रज, ऐसी रज जिसमें कृष्ण के चरणों का स्पर्श हुआ है, इसलिए दिव्य है। ऐसी रज को अपने माथे पे लगाने के लिए नारद, शिव, ब्रह्मा सब लालायित रहते हैं। तो ऐसी रज रानी, तो इन तीनों की कृपा प्राप्त करने के लिए वृंदावन धाम यात्रा अति आवश्यक है। ऐसे वृंदावन धाम की यात्रा हम जब करते हैं तो हमारा भाव भक्ति का होना चाहिए। हमारा भाव जैसा अक्रूर जी का भाव है, नाम रूप गुण लीला में सबमर्ज्ड, वैसा भाव हमारा होना चाहिए। भगवान भी कहते हैं, क्या कहते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति तावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदनंतरम। कहते क्या है? यश्चास्मि तत्वतः, भक्त्या माम अभिजानाति यश्चास्मि तत्वतः। तत्वतः जो मुझे जानेगा, कृष्ण कहते हैं मैं उसका होता हूँ, वो मेरा हो जाता है। परंतु जो मुझे तत्व से जानेगा। अब ये बात अक्रूर जी जान गए थे, कृष्ण को तत्व से जान गए थे। अब हमको भी कृष्ण को तत्व से जानना है कि नहीं? भगवान स्वयं कह रहे हैं कि भक्ति भाव से जो मुझे जानता है वो तत्व से मुझे जानता है। ऐसा दुर्लभ है, बहुत लोग ऐसे बहुत लोगों में एक आध ही होता है, बिरला, जो मुझे तत्व से जानता है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, सहस्त्रों सहस्त्रों मनुष्यों में कभी एक आध कोई होता है
जो मुझे तत्व से जानता है। और ऐसे हजारों तत्व से जानने वालों में से कोई एक होता है जो प्रेम करता है कृष्ण से। तो कृष्ण तत्वों को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही जा रहे हैं वृंदावन, कृष्ण को जानते ही नहीं है तो वो तो फिर टूर हो जाएगा, टूर्स एंड ट्रैवल्स। कृष्ण को तत्व से जानकर वृंदावन जाना है। कृष्ण को तत्व से नहीं जाना और वृंदावन जा रहे तो वृंदावन का दर्शन नहीं होगा। पिछले समय हमने उसकी चर्चा की है। कृष्ण को तत्व से जानना है तो हमको पंच तत्व का आशीर्वाद देना पड़ेगा। विदाउट ब्लेसिंग्स ऑफ पंच तत्व के आशीर्वाद के बिना हम कृष्ण तत्व को जान ही नहीं सकते। पंच तत्व का आशीर्वाद हमको कैसे प्राप्त होगा? प्रभुपाद जी की कृपा से। प्रभुपाद जी की कृपा कैसे प्राप्त होगी? गुरु महाराज की विशेष कृपा से। तो गुरु सेवा से, गुरु कृपा से, परम गुरु की कृपा से पंच तत्व की कृपा होगी और पंच तत्व की कृपा से कृष्ण तत्व का ज्ञान होगा। हमारे पास तो इतनी योग्यता है नहीं कि हम कृष्ण तत्व को समझेंगे। तो पंच तत्व की कैसी कृपा होगी? पंच तत्व के छह तत्व है, 6 प्रिंसिपल है। पंच तत्व के 6 प्रिंसिपल है जो चैतन्य चरितामृत में श्लोक है। वंदे गुरुम ईश भक्ताम ईशम ईश अवतारम ईश अवतारकाम तत् प्रकाशश्च तत् शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। क्या कहा गया है? वंदे गुरु, अर्थात सबसे पहले संपूर्ण गुरु तत्व को प्रणाम। गुरु तत्व में कौन आता है? नित्यानंद। वंदे गुरु, नित्यानंद के चरणों में शत कोटि प्रणाम। महागुरु है, उनको शत कोटि प्रणाम। गुरु तत्व को शत कोटि प्रणाम। गुरु महाराज की आज्ञा को रोज स्मरण करके उसका पालन करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। नित्यानंद प्रभु का रोज स्मरण करना चाहिए। और वंदे गुरु ईश भक्ता, ईश्वर के भक्त। वंदे गुरु को प्रणाम, फिर ईश्वर भगवान के भक्त को प्रणाम। भगवान के भक्त का तत्व कौन है? ईश भक्त का तत्व कौन है? जीव तत्व कौन है? शिवास पंडित। कौन है? शिवास पंडित। सो वंदे गुरुम ईश भक्ताम ईशम। ईशम अर्थात साक्षात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु को रोज प्रणाम करें, शिवास पंडित को रोज प्रणाम करें, नित्यानंद प्रभु को रोज प्रणाम करें, उनको स्मरण करें। ईश अवतार काम, ईश अवतार काम अर्थात जो अवतार का कारण है। ईश अवतार, भगवान को अवतरित करने वाले कौन है? कौन मुख्य कारण है? अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य ईश अवतार काम तत्व प्रकाशश्च, तत्व प्रकाशश्च अर्थात तत्व प्रकाशश्च अर्थात ये भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले अर्थात गुरु तत्व ही, अर्थात नित्यानंद ही। तो नित्यानंद का 2 कृपा है नित्यानंद प्रभु की। एक तो वो महागुरु तत्व है, गुरु तत्व है, और दूसरा क्या है? कहा गया तत्व प्रकाशकम, अर्थात वो प्रसारित करते हैं, उस दिव्य ज्ञान को बांटते हैं, देते हैं फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्होंने वो उसका बिजनेस शुरू किया है, किसका? कृष्ण प्रेम को बांटने का। और उन्होंने, है ना, एक भजन है ना, नदिया गोद्रु में नित्यानंद। तो वो क्या करते हैं वहां पे नित्यानंद गोद्रु में? नाम हट शुरू किया है उन्होंने। वहां पे बैठ के क्या बांटते हैं? नाम बांटते हैं, कृष्ण प्रेम बांटते हैं। अर्थात क्या करते हैं? प्रकाशकम, अर्थात प्रकाशित करते हैं कृष्ण प्रेम को नाम के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, गुरु के रूप में ज्ञान के माध्यम से। सो तत् प्रकाशश्च,
अर्थात नित्यानंद प्रभु। फिर तत्व शक्ति ही अर्थात आंतरिक शक्ति, इंटरनल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड, गदाधर पंडित। कौन है? श्री गदाधर। और कृष्ण चैतन्य संज्ञकम, अर्थात इस प्रकार से कृष्ण चैतन्य के सारे संगी। सो वंदे गुरुम ईश भक्ताम ईशम ईश अवतारकाम तत्प्रकाशश्च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। तो इनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। इनका जब तक आशीर्वाद प्राप्त होता नहीं है तब तक हम कृष्ण को तत्व से नहीं समझ सकते। कृष्ण को तत्व से समझना इतना आसान नहीं है, हम तब तक कृष्ण को नहीं समझ सकते। जैसे कृष्ण का धाम वृंदावन नित्य धाम निज धाम है, रास स्थली है, वैसे ही मायापुर में रास स्थली शिवा संगम, वो भी रास स्थली, वहां पे भी भगवान रास लीला करते हैं। चैतन्य महाप्रभु उस कीर्तन में मग्न निमग्न हो जाते हैं। सो हमको पंच तत्व का इस प्रकार से ध्यान करके, रोज प्रत्येक का ध्यान करके कृष्ण तत्व को समझना है। तो इस प्रकार से हम आगे अक्रूर जी के मनोरथ के साथ आगे बढ़ते हैं। और अक्रूर जी का मनोरथ तो उच्च कोटि का है, परंतु हमको उनके मनोरथ तक पहुंचने के लिए आशीर्वाद पंच तत्व का चाहिए। वो आशीर्वाद लेके आगे चलते हैं। तो 22वां श्लोक हमारा चल रहा था, है ना? न तस्य कश्चिदिति सुहृत्तमो न चाप्रियो द्वेष्य उपेक्ष एव वः तथापि भक्तान् भजते यथा तथा सुरद्रुमो यद्वदुपासुतोऽर्थतः। क्या कहा गया है? न तस्य कश्चित् इतः सुहृद उत्तमः। उनका ना तो कोई सुहृद अर्थात प्रिय है, ना तो कोई अप्रिय है। कृष्ण कैसे है? न्यूट्रल है, ना किसी को अति प्रिय है, ना कोई उनको अति प्रिय है, ना कोई अप्रिय है। कैसे है? न्यूट्रल है। न ही वे किसी के अवांछनीय हैं, घृणित या उपेक्षणीय किसी को मानते हैं। साथ ही साथ तथापि अपने भक्तों से, तथापि भक्तान भजते यथा तथा, जिस भाव से पूजा करते हैं उसी तरह प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। यद्यपि वो न्यूट्रल है, परंतु जिस तरह से भक्त भक्ता भजन्ते यथा तथा, तथा बोला है, यथा तथा, जैसा भक्ता भजन्ते, भक्त भजन करता है जिस भाव से, यथा तथा, उस भाव से क्या करते हैं? वो उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, प्रतिसाद देते हैं, आदान प्रदान करते हैं। सुरद्रुमः यद्वदुपासितोऽर्थतः। जैसे सुरद्रुम अर्थात कल्प वृक्ष, आप कहिए उसको कल्प वृक्ष के समान। कल्प वृक्ष क्या करता है? अपने पास आने वालों की इच्छाएं पूर्ण करता है। कल्प वृक्ष क्या करता है? अपने पास आने वालों की इच्छा पूर्ण करता है। वैसे ही श्री भगवान जिस भाव से उनके पास भक्त आते हैं उसी भाव के अनुसार आदान प्रदान करते हैं। तो हमको वृंदावन किस भाव में जाना है? किस भाव में जाना है? जिस भाव में जाना है उसी भाव में वो रेसिप्रोकेट करेंगे। कल्प वृक्ष की समान, जब कल्प वृक्ष के नीचे बैठते हैं, जो इच्छाएं पूर्ण करते हैं, वो इच्छाएं कल्प वृक्ष पूर्ण करता है। परंतु कल्प वृक्ष के नीचे जाना पड़ेगा। कल्प वृक्ष आएगा नहीं हमारे पास, कल्प वृक्ष के नीचे जाना होगा।
वृंदावन जाना होगा। ऐसा नहीं है जो लोग कहते हैं भगवान जब कहेंगे, जब भगवान कृपा करेंगे तब जाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो हमको जाना पड़ता है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के इच्छा पूर्ति होती है, लेकिन कल्प वृक्ष तो हमारे पास चल के नहीं आता है ना, हमको जाना पड़ता है कि नहीं? तो जाना होता है, तो वहां पे जाने का क्वालिफिकेशन क्या है? वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, अर्थात चिंतामणि धाम अर्थात कल्प वृक्ष धाम। जाना पड़ेगा। जाने की क्वालिफिकेशन क्या है? जाने की योग्यता क्या है? क्या हमारे पास योग्यता है? क्या हमारे पास जाने की योग्यता है? क्या हम क्वालिफाइड है? जा तो रहे हैं, क्या हम क्वालिफाइड है? पात्र अपात्र न देखे, न देखे स्थानास्थान। पात्र अपात्र न देखे, न देखे स्थानास्थान। जे जहां पाए, जे जहां पाए ते करे प्रेम दान। फिर से बताता हूं, क्या कह रहे हैं? पात्र अपात्र न देखिए। कौन क्वालिफाइड है, कौन क्वालिफाइड नहीं है, वो नहीं देखा गया। फिर क्या नहीं किया देखा गया? न देखिए स्थानास्थान। कहाँ रहते हैं? मुंबई वाले हैं कि अमेरिका वाले हैं, पाकिस्तान वाले हैं कि इंडिया वाले हैं? ना देखे स्थानास्थान। फिर क्या करते हैं? जे जहां पाए, जिसको भी जहां देखे, जिसको भी जहां देखे तहां उसी जगह करे प्रेम दान। तुरंत उसी को उसी जगह पे प्रेम दान दे दिया। ये किसने किया? चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु को जीव की ओर और ज्यादा आकृष्ट करने के लिए प्रयासरत रहे नित्यानंद, संपूर्ण गुरु परंपरा। हमारे पास योग्यता नहीं है, परंतु इस श्लोक में क्या है? पात्र अपात्र न देखी, न देखी स्थानास्थान। चैतन्य कृष्ण कहते हैं कि आओ वृंदावन, कल्प वृक्ष के नीचे आओ। कल्प वृक्ष आपके पास नहीं आएगा, कल्प वृक्ष में जाने की योग्यता है नहीं, कल्प वृक्ष के नीचे जाने की योग्यता है नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु ने संपूर्ण वृंदावन को रिवील किया हमारे लिए, सारे जीवों के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन को बताया कि दिस इज वृंदावन, ये रासस्थली है, ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है, ये वृंदावन है। पहले काम्यवन को ही वृंदावन समझते थे। जो काम्यवन है ना आज का, उसी को पहले वृंदावन समझते थे, क्योंकि काम्यवन इतना दिव्य है, इतनी लीलाएं कृष्ण की उसमें हुई है, तो काम्यवन को ही वृंदावन समझते थे। चैतन्य महाप्रभु आया और वो कहे कि ये वृंदावन है, वो काम्यवन है। और चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा ऐसी है कि जैसे मान लो कल्प वृक्ष हमारे पास आ, भागवतम में कहा गया है कल्प वृक्ष के पास हमको जाना पड़ता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कल्प वृक्ष हमारे पास आता है कि नहीं? कैसे? महाप्रभु की कृपा। सो महाप्रभु की कृपा, पंच तत्वों की कृपा के बिना वृंदावन यात्रा फेल है, हो नहीं सकता। वी आर नॉट क्वालिफाइड, वी आर नॉट क्वालिफाइड। क्योंकि महाप्रभु ने क्या किया? पात्र अपात्र ना देखे, ना देखे स्थानास्थान। जे जहां पाई तहां करे प्रेम दान। कृष्ण प्रेम का, जिसको जहां देखा उसको प्रेम दान कर, प्रेम दे। नहीं तो महाप्रभु की कृपा। हमको क्या करना होगा? रोज वृंदावन जाने के पहले
महाप्रभु को प्रार्थना करना होगा, पंच तत्व को प्रार्थना करना होगा, रोज उनका स्मरण करना होगा, पंच तत्व का मंत्र का एक माला करना होगा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद गौरांग नित्यानंद। ये रोज करना होगा, तब जाके हमारे पास वृंदावन जाने का क्वालिफिकेशन आएगा। अदरवाइज टिकट निकालने से, रूम बुक करने से धाम दर्शन नहीं होगा, है कि नहीं? अक्रूर जी तो ऐसे ही, अक्रूर जी का भाव देखिए ना, कैसे कैसे एक ही लीला का स्मरण कर रहे हैं। सो भगवान ने भगवत गीता में यही बात कही है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषः अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। कह रहे कि समोहम सर्वभूतेषु, मैं सारे सभी के लिए भगवान समान है, परंतु भक्ति पूर्वक जो मेरी सेवा करता है वह मेरा, कह रहे हैं ये भजन्ति तू माम भक्त्या, भक्ति से जो मुझे भजन करता है, जो मुझे पूछता है, जो मेरा भजन करता है, मयि ते तेषु चाप्यहम्, तो मैं क्या करता हूँ, वो मुझ में रहता है और मैं उसका मित्र हो जाता हूँ। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज, वृंदावन जाने के पहले कृष्ण की मित्रता होनी चाहिए, कृष्ण से फ्रेंडशिप होनी चाहिए। सो इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु हमको ऐसे आशीर्वाद देते हैं, हमारी संपूर्ण गुरु परंपरा हमको ऐसा एम्पावर करती है कि हम वृंदावन तक पहुंच जाए। तो लास्ट टाइम सबको आई कार्ड मिला, लास्ट संडे सबको आई कार्ड मिला वृंदावन जाने का। कौन सा आई कार्ड है? प्रभुपाद जी का आई कार्ड, प्रभुपाद जी ने इशू किया हुआ आई कार्ड सबको मिला ना? किसके पास नहीं है? जो प्रभुपाद जी ने बताए हुए इंस्ट्रक्शन 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल नहीं फॉलो करता, जो भगवान के नाम में रुचि नहीं रखता, समझिए उसके पास आई कार्ड, उसके पास आई कार्ड नहीं, तो रियल वृंदावन में एंट्री नहीं होगी। एक्सटर्नली एंट्री वृंदावन में होगी, इंटरनली वृंदावन में एंट्री नहीं होगी। हमको इंटरनली वृंदावन में एंट्री चाहिए, आंतरिक भाव से वृंदावन में एंट्री चाहिए। किंचाग्रजो मावनतं यदुत्तमः स्ययन् परिष्वज्य गृहीतं मंजलो गृहं प्रवेशाप्त समस्त सत्कृतं संप्रक्षते कंसकृतं सबंधुषुः। अब जो मनोरथ अक्रूर जी कर रहे हैं उसमें अब क्या सोच रहे हैं, किम च अग्रजो, किम च अग्रज, अग्रज अर्थात बड़े भाई। पिछले रविवार को तो उन्होंने लीला का स्मरण किया कि कैसे कृष्ण आएंगे, कैसे कृष्ण से बात होगी, कैसे कृष्ण कहेंगे ओ चाचा जी आप आए, हे अंकल। अक्रूर जी कृष्ण के चाचा है, यू आर माई फ्रेंड, आप कैसे हो। सोचिए थोड़ी देर के लिए कृष्ण ऐसे कहेंगे हमको, है ना? लास्ट टाइम हमने इसकी चर्चा की। अब कृष्ण कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये तो उन्होंने भाव प्रकट किया, उस लीला का स्मरण किया। अब वो क्या सोच रहे हैं, किम चाग्रजो महावनतम यदुत्तमम, जब मैं इस प्रकार से कृष्ण और बलराम जी के सामने सिर झुका के खड़ा रहूंगा तो क्या होगा, किम च अग्रज, अग्रज अर्थात बलराम जी। कृष्ण के अग्रज कौन है? बलराम जी। वो क्या करेंगे? यदु श्रेष्ठ कहा गया, यदु उत्तम, यदुओं में उत्तम कौन है? बलराम जी। तो ये यदु उत्तम बलराम जी क्या करेंगे, वो क्या करेंगे? तो कहा गया है शयन परिष्वज्य गृहीतम अंजलो, हंसते हुए परिष्वज्य आलिंगन करके, गृहीतम पकड़े हुए, गृहीतम अर्थात पकड़े हुए, अंजलो मेरे, मैं हाथ जोड़ के ऐसा खड़ा होगा। तो अग्रज क्या करेंगे, वो आएंगे, मेरे निकट आएंगे
और मेरे हाथ पकड़ लेंगे। कौन? बलराम जी। सोचिए, और फिर हाथ पकड़ के आलिंगन करेंगे और फिर क्या कहेंगे? गृहम प्रवेशात समस्त सत्कृतम। गृहम प्रवेशात, अरे चाचा जी आइए आइए, चलिए चलिए अंदर घर में आइए। फिर वो क्या करेंगे? आलिंगन करके घर में ले जाएंगे, घर के अंदर ले जाएंगे और वहां वे क्या करेंगे? संप्रक्षेत कंस कृतम स्वबंधुषः। कंस कृतम स्वबंधुषः, वहां अंदर जाके बैठेंगे और पूछेंगे। जैसे हमारे यहाँ कोई आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, बैठाते हैं, पहला प्रश्न पूछते हैं, कैसे सब घर में, सब परिवारजन कैसे हैं? तो ऐसे बलराम जी क्या पूछेंगे? संप्रक्षते कंस कृतम स्वबंधुषु, हमारे आपके परिवारजनों के साथ कंस कृतम, कंस क्या करता है, कंस कैसा व्यवहार करता है, ऐसा पूछेंगे। ऐसा लीला स्मरण कर रहे कौन? अक्रूर जी। तो चलते चलते ट्रेन में जैसे ही सूरत क्रॉस हो जाएगा, हमको भी ऐसा ही लीला स्मरण करना है। हाँ? तो ये विशेष बात इसमें यही कही, एक मुख्य बात ये है कि वृंदावन धाम में जाते से ही, प्रवास की शुरुआत से ही हमको उस चेतना में रहना है। वहां जाते से एक बात की प्रिकॉशन रखें कि कोई पॉलिटिकल बात न करे, कोई क्रिकेट की बात न करे, कोई स्पोर्ट की बात न करे, कोई घरगुती बात न करे, तू मैं न करे, कोई मजाक मस्करी न करे, क्योंकि वो सब बातें फिर वायरल हो जाती है और किधर के किधर विषय चले जाते हैं और लीला स्मरण नहीं होता है, लीला स्मरण नहीं होता है। कृष्ण को भूल जाते हैं उसमें, हम कृष्ण को भूल जाते हैं। सो कृष्ण का स्मरण रहे, ये बात ध्यान रखें, है ना। सो श्री शुक उवाच इति संचन्तयत् कृष्णं स्वफलकतनयो ध्वनि रथेन गोकुलं प्राप्त सूर्यश्चास्त गिरिं नृपः। तो सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, हे राजन, मार्ग पर जाते हुए स्वफल का पुत्र, तो स्वफल का उनके पिताश्री का नाम, स्वफल पुत्र अक्रूर जी कृष्ण के विषय में इस तरह कैसे सोच रहे थे? गंभीरता पूर्वक रथेन गोकुलम प्राप्तम सूर्यश्चास्त गिरिम नृप। तो गंभीरता पूर्वक ध्यान करते करते गोकुल में पहुंचते तो क्या हुआ? सूर्यश्चास्त गिरिम नृप, सूर्य अस्त होते होते गोकुल पहुंचे। अब ये यहाँ पे श्रीधर स्वामी की टीका में कहा गया है कि कृष्ण के ध्यान में मग्न होने के कारण यद्यपि अक्रूर को मार्ग भी नहीं सूझ रहा था, फिर भी वे अपने रथ पर चढ़कर गोकुल तक पहुंच गए, क्योंकि इतने ध्यान में मग्न थे कि उनको वो रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जा रहे हैं, इतना ध्यान में मग्न। तो सूर्य अस्त कहा गया है, सूर्यश्चास्त गिरिम नृप। सो सूर्य अस्त तक गिरिम नृप, हे राजा, सूर्य अस्त होने तक अक्रूर जी गोकुल पहुंचे। इसमें कई आचार्यगण इसके ऊपर विशेष टिप्पणी करते हैं कि एक तो कारण जो हमने बताया, क्योंकि इतनी लीला को स्मरण कर रहे थे, कृष्ण लीला को इतना भाव में डीपली एनग्रॉस्ड होके कृष्ण के उन लीलाओं का स्मरण कर रहे थे, तो कई बार तो रास्ते में मूर्छित हो जाते, तो रथ रोकना पड़ता था। तो इसमें सुबह निकले तो शाम को पहुंच रहे हैं, एक तो कारण ये। और आचार्यगण इसके ऊपर बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। आचार्यगण कहते हैं कि कृष्ण को मिलने का जो उत्कट भाव था, उत्कट भाव,
कृष्ण का मिलन होगा, बलराम जी का मिलन, कृष्ण बलराम मिलेंगे, उत्कट भाव। तो मन में बहुत विचार कर रहे थे, वे सोच रहे थे मैं सुबह सुबह सूर्योदय पे निकलूंगा, सूर्योदय पे निकलूंगा, चलते चलते जाते जाते रथ से पहुंचते पहुंचते कुछ समय नहीं, कुछ तो समय होगा, कुछ तो समय लगेगा, और फिर ऐसे समय वहां मैं पहुंचूंगा जिस समय कृष्ण का गोचारण का समय होगा। कृष्ण गायों को लेकर गोचारण के लिए चले जाएंगे, फिर मुझे कृष्ण तो मिलेंगे नहीं, है कि नहीं? तो सुबह ही सुबह पहुंच के क्या लाभ, और मिले भी, समझो मिल भी गए तो कृष्ण बलराम मुझे क्या कहेंगे, अरे चाचा जी आप आए हैं, आपको प्रणाम, बहुत अच्छा, आसन ग्रहण कीजिए, हमारे नंद बाबा से आप वार्तालाप कीजिए, हम तो जा रहे गोचारण के लिए, है ना? ऐसा कहेंगे। तो ऐसा यदि वो कहेंगे तो फिर मुझे कृष्ण का मार्गदर्शन, कृष्ण की कृपा, कृष्ण का संग, कृष्ण का कृपा छत्र, वो मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कृष्ण की। और दोपहर को जाऊंगा तो कृष्ण तो मिलेंगे ही नहीं, तो क्या लाभ? तो इसलिए कहा गया है कि अक्रूर जी रुकते रुकते चलते चलते गए, रुकते रुकते गए, ताकि संध्या समय पे जब कृष्ण बलराम आएंगे तो उनका पूर्ण संग प्राप्त होगा, उनके पास कोई काम नहीं रहेगा, मुख्य तो जो है गोचारण का कार्य वो नहीं रहेगा, तो पूरा समय दे पाएंगे। तो इसलिए भी अक्रूर जी शाम को पहुंचे। पदानि तस्य अखिल लोकपाल किरीट जुष्टामलपादरेणुः ददर्श गोष्ठे क्षिति कौतुकानि विलक्षितान्यब्जवांशाद्यैः। चारागाह के में अक्रूर ने उन पैरों के चिन्ह देखे, पदानि तस्य अखिल लोकपाल, पदानि तस्य, पद चिन्ह देखे, तस्य उनके। अक्रूर जी ने उस चारागाह में, अर्थात जहाँ पे गोचारण होती है, चलते चलते रास्ते में जहाँ पहुंचे अक्रूर जी, तो रास्ते में बहुत सारे चारागाह थे, चारागाह था ऐसी तरह जहाँ गोचारण करते हैं कृष्ण। तो चल रहे थे, जा रहे थे, तो क्या हुआ, पदानि तस्य, पद, उनका पद चिन्ह देख लिया, तस्य उनका, किनका, अखिल लोकपाल, समस्त लोगों के जो पालक है कृष्ण, उनका पाद चिन्ह उन्होंने देख लिया। और वो पाद चिन्ह उस धूल में, उस रज में चिन्हित हुआ था, उनके पद का चिन्ह उस रज में चिन्हित हुआ था। तो ये चिन्हित हुआ उस धूल में उनका पद चिन्ह, इसलिए वो धूल को क्या करते हैं, किरीट जुष्ट अमल पाद रेणु, किरीट, किरीट अर्थात मस्तक, अपने मस्तक पे ऐसे धूलि को कौन करते हैं, ऐसे धूलि को अपने मस्तक पे समस्त ब्रह्मांड के जितने भी ईश्वर हैं, लोकपाल है, वो सब क्या करते हैं, पदानि तस्य, उनके पद जहाँ चिन्हित हुए हैं वहां के रज को उठाते हैं और अपने मस्तक पे धारण करते हैं, अपने मस्तक पे धारण करते हैं। ददर्श गोष्ठे क्षिति कौतुकानि, उनके जो चरण चिन्ह है वो कैसे हैं, विलक्षितानि अन्यब्ज यव अंकुश आद्य। कैसे पहचाने कि वो उनके चिन्ह है, किसी के भी हो सकते हैं ना, किसी के भी हो सकते हैं वो चरण चिन्ह, कैसे पहचाने कि वो उन्हीं के चिन्ह है। अक्रूर जी ने कैसे पहचाना कि कृष्ण की चिन्ह है, पद चिन्ह है,
तो कहा गया है क्योंकि विलक्षितानि विलक्षितानि तो एकदम क्लियरली दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? यव अर्थात जो जौ का बाल होता है वो दिख रहा है, जौ। अंकुश, हाथी का अंकुश और इत्यादि चरणों के, भगवान के चरणों के ऊपर जो चिन्ह अंकित है वो सारे अंकित, जैसे अंकुश, यव वगैरह, जौ का चिन्ह वो जो है वो उनको उस चरण चिन्ह में दिख गया क्लियरली, वेरी क्लियरली। सो इसलिए वो चरण चिन्ह क्या हो रहे हैं? पृथ्वी की शोभा बढ़ा रहे हैं। और ऐसे चरण चिन्ह जहाँ पे जिस रज में विराजमान है, उस रज को तो सारे देवी देवता अपने मस्तक पे, राधा रस सुधा निधि में इसका श्लोक है विशेषकर, जिसमें वर्णन है कि शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी कैसे उस चरण चिन्ह के रज को अपने मस्तक पे धारण करते हैं, लालायित रहते हैं उस रज को प्राप्त करने के लिए। तद दर्शनाल्लाद विवृत संभ्रम प्रेम्णोर्दरोमा शुक्ला कुलेक्षणः रथादवस्कन्ध्यस तेष्वचेष्टत प्रभोर्मुन्यंग्रघ्रिराजांस होत इति। भगवान के चरण चिन्हों को देखने से उत्पन्न आनंद से, अधिकाधिक विवल होने से, शुद्ध प्रेम के कारण अक्रूर जी के शरीर को क्या होने लगा? प्रेम्णोर्ध्व रोमाश्रु, प्रेम्णोर्ध्व रोम अश्रु कलाकुलेक्षण, रोंगटे खड़े हो गए। उस प्रेम का अंदर प्रेम जागृत हो गया हृदय में। तो क्या हो गया? रोंगटे खड़े हो गए और आंखों में अश्रु भरा है ना। कंठ अवरुद्ध हो गया, रोंगटे खड़े हो गए और आंख में अश्रु बहने लगे। वे अपने रथ से, रथाद वस्कंद्य स तेष्व चेष्टतः, अपने रथ से कूद गए प्रभु जी, अक्रूर जी सीधे रथ से कूद गए और चेष्टा की। उन्होंने क्या चेष्टा की? जो चरण चिन्ह उनको दिख गया, जिसपे चिन्ह विराजमान थे, उस धूले में तुरंत जंप मार के लोटन करने लगे, लौटने लगे, पूरी उस धूली को अपने शरीर पे लेने लगे, लौटने लगे। ये भाव है अक्रूर जी। हाँ? फिर क्या हुआ? जैसे ही वो उस प्रकार से उनको चरण चिन्ह दिखा, दर्शन हुआ, और जैसे ही मन में उनका स्फुरित हुआ कि अरे ये तो मेरे कृष्ण के चरण चिन्ह है, ये तो मेरे प्रभु के चरण चिन्ह है, उनसे रहा नहीं गया, वो अपने आप को रोक नहीं पाए। वहां विभोर के पूरा लोटांगन, कहते हैं ना, लोटन करने लग गए उस रज में। राधा रानी, रज रानी, रस रानी, तो तीनों जगह पे भगवान की अनेकों लीलाएं। राधा रानी तो साक्षात प्रेम की, कृष्ण प्रेम की मूर्ति है। तो फिर क्या हुआ? देहम मृताम्यानर्थो हित्वा दम्भम शिभियम शुचम संदेशाद्यो हरेर्लिंगम दर्शनम श्रवणादिभिः। सारे जीवों का लक्ष्य, देहम मृताम्यानर्थो, सारे देहवासियों को, जिनका देह जिनको प्राप्त हुआ है, मनुष्य देह जिनको प्राप्त हुआ है, उनका हित किसमें है? उनके जीवन का लक्ष्य क्या है? उनके जीवन का लक्ष्य यही आनंद तो है जो आनंद अक्रूर जी को हो रहा है। जो आनंद अक्रूर जी को हो रहा है वो हमारे हम जैसे सारे शरीरधारी जीवों का लक्ष्य है, हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो क्या हुआ? देहम मृताम्यानार्थो हित्वाम दम्भम वियम शुचम। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अक्रूर जी को ये आनंद क्यों प्राप्त हुआ? अक्रूर जी के हृदय में वो प्रेम, अष्ट सात्विक भाव जागृत क्यों हुए?
ना? इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, इसका वर्णन भी किया है। कंस ने अक्रूर को आज्ञा की कि जाओ कृष्ण को लेके आओ, कृष्ण को मैं मारना चाहता हूं। कैसे मारना चाहता हूं इसका पूरा प्लानिंग भी अक्रूर जी को पता है। चाणूर और मुष्टिक और इनको कैसे विभिन्न जगह पे खड़ा किया हुआ है, कैसे वो दोनों भाई आएंगे, कैसे प्लानिंग से सारे हाथी वगैरह सब कैसे प्लान किया, कैसे वो कृष्ण बलराम के ऊपर आक्रमण करेंगे और कैसे कृष्ण बलराम को मारा जाएगा। और अक्रूर जी सब सुन रहे थे। अक्रूर जी अंतःकरण से कृष्ण के प्रति प्रेम भाव रखते, थोड़ा वात्सल्य भी कभी कभी था। वो लीलाएं आगे है, अब चर्चा करेंगे जब समय रहेगा। तो अक्रूर जी ने बलराम जी की माता श्री रोहिणी को भी मथुरा से नंद बाबा के यहाँ पे विस्थापित किया था। यह अक्रूर जी का ही कार्य था। तो अक्रूर जी वैसे तो कृष्ण भक्त है, वो कृष्ण कंस को बोल रहे हैं कि आप जो प्लानिंग कर रहे हैं वो सही है, कृष्ण को बुला रहे सही है, कृष्ण को आपने इनवाइट किया है, किस लिए? उसको कहते हैं धनुर्यज्ञ। धनुर्यज्ञ के नाम से आप कृष्ण को बुला रहे हैं और कृष्ण को मारने का आप प्रण कर रहे हैं, ये थोड़ा ठीक नहीं है। आप बुला रहे हैं ये ठीक है, मैं जा सकता हूँ, मैं ला सकता हूँ, आप बुला सकते हैं, वो आ सकते हैं, ये सब हो सकता है, परंतु जिस बात का आप में विश्वास है, आपके अंदर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, उस बात पे इतना विश्वास मत रखो, क्योंकि संसार में कुछ होता है कुछ नहीं होता है। आप गुरुजी कंस को समझाते हैं, वो आएंगे, वो होगा, वो कुश्ती भी होगा, वो सब कुछ होगा, परंतु इस बात से आप आश्वस्त क्यों होते हो कि उसको मर जाएंगे, उनकी मृत्यु होगी, आप मार देंगे? क्योंकि संसार में कुछ बातें होती है, कुछ बातें नहीं होती। इस प्रकार से कंस को बताया, कंस अक्रूर। फिर अक्रूर जी निकले, अक्रूर जी की पोस्ट क्या थी? अक्रूर जी की पोस्ट क्या थी? अक्रूर जी मंत्री थे कंस के। कंस ने उनको फुल प्रिविलेज देके रखा, विथ ऑल प्रिविलेजेस। सारे प्रिविलेज कंस को प्राप्त थे, सॉरी अक्रूर जी को प्राप्त थे। वो कंस के मंत्री थे, मिनिस्टर थे कंस के। तो अक्रूर जी ने कैसे जाना चाहिए था? एक मिनिस्टर कैसे जाता है किसी को लेने जाना है, मान पकड़ने जाना है, ऐसा समझो, कैसा जाता है? विथ ऑल प्रिविलेजेस। हम सबको पता चलता है कोई मंत्री जी जा रहे हैं, पता चलता है ना, कोई मंत्री जी जाते हैं तो सबको पता चलता है मंत्री जी जा रहे हैं। अक्रूर जी कोई कम नहीं थे और कंस की ऊपर से उनको आज्ञा थी और कंस ने अपना रथ उनको दिया था और एक मंत्री थे। उस भाव से अक्रूर जी नहीं जा रहे थे, उस भाव से अक्रूर जी नहीं जा रहे थे। किस भाव से अक्रूर जी जा रहे थे, इस श्लोक में बताया गया है। समस्त जीवधारियों का जीवन लक्ष्य यही आनंद है। लेकिन ये आनंद का अनुभव कब होता है? अक्रूर जी को ये आनंद का अनुभव क्यों हुआ? क्योंकि कहा गया हित्वाम, हित्वाम अर्थात त्याग कर। अक्रूर जी ने हित्वाम त्याग दिया। क्या त्याग दिया? दम्भम भियम शुचम च। क्या त्याग दिया? दम्भम भियम शुचम। अक्रूर जी ने दंभ का त्याग किया। दंभ अर्थात गर्व। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वृंदावन जा रहा हूं, मैं तो
मास्टर हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं तो ऑफिसर हूँ, मैं तो पावरफुल हूँ, मैं तो पावरफुल हूँ, मेरे पास तो धन है। दंभ। अक्रूर जी जैसे एम्पावर्ड बाय कंस, किंग, राजा के द्वारा फुल्ली एम्पावर्ड, ऐसे व्यक्ति क्या किए हैं, क्या कहा गया, हित्वाम, उधर ही त्याग दिए मथुरा में, क्या, दंभ, अहंकार को त्याग दिए, गर्व को त्याग दिए। सो ध्यान रखिए 24 तारीख का टिकट है, उसके पहले दंभ को त्यागना बहुत जरूरी है। दंभ अर्थात क्या, ईगो, अहंकार, है ना। हम दंभ के साथ वृंदावन यात्रा नहीं कर सकते। वृंदावन मीन्स सिंप्लिसिटी, वृंदावन मीन्स व्रज भाव, व्रज भाव मीन्स साधारण, एकदम सिंप्लिसिटी, सरलता। वृंदावन मीन्स व्हाट, सरलता, सरल भाव, कोई दंभ नहीं, कोई ईगो लेके नहीं जा सकते वहां पे। ईगो लेके जाएंगे बहुत बड़ी ठोकर लग जाती है, कांटा चुभ जाता है, वो बंदर आके रप जैसे गाल में लगा देता है। कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। सो दंभ को छोड़ के जाना है, भीयम, भय को छोड़ देना है, भय को यहाँ पे छोड़ के जाना है। अक्रूर जी के मन में ये भय नहीं था कि अरे कंस ने मुझे ये काम करने के लिए बोला है, कृष्ण बलराम को पकड़ के लाने के लिए बोला है, और मैं ऐसा रज में, रज में, वृंदावन की रज में मैं लोटन कर रहा हूँ, लेट रहा हूँ, लोट रहा हूँ, लोटांगन कर रहा हूँ। कभी कोई देख लेगा और कंस को बताएगा, अरे अक्रूर को आपने भेजा है मंत्री जी को, वो तो खुद वृंदावन की रज में लोटन कर रहे हैं, तो क्या होगा। कोई भय नहीं है, कोई प्रकार, किसी प्रकार का भय नहीं है। मैं व्रज की रज में लौटूंगा, मैं व्रज की रोज रज में लोटांगन करूंगा, मैं रस रानी जो साक्षात प्रेम का रस है, यमुना जी का जो जल है, उसमें स्नान करूंगा। मुझे कोई कुछ भी बोले, मुझे कोई कुछ भी बोले, कोई बोले क्या मूर्ख है, कैसे इस रज में मिट्टी में लौट रहा है, मुझे कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलने का भय नहीं है। मैं स्नान करूंगा, मैं व्रज रज में लौटूंगा, मैं सारी रज लेके अपने मस्तक पे धारण करूंगा, मुझे किसी का भय नहीं है, मैं शर्माऊंगा नहीं। इसके लिए मैं भयभीत नहीं होगा, भय को मैं त्याग दूंगा। फिर क्या कहे, हित्वाम दंभम भयम शुचम, शुचम तो शोक, कोई दुख, भौतिक दुख के भाव से मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा। अक्रूर जी मन में दुख नहीं ले रहे कि अरे कंस ने मेरे साथ ऐसा किया, कंस ने मुझे वैसा किया, मेरे अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ वैसा किया, अमुक ने मेरे साथ ऐसा किया, वो वैसा है, ये वैसा है, ऐसा है, वैसा है, मैं तो टॉर्चर ही होते रहता हूँ, मैं तो दुखी हूँ। दुख को भी त्यागो, दुख को भी त्याग दो, उसको लेके नहीं जाना वृंदावन यात्रा। वृंदावन में तो शुद्ध प्रेम को पाने के लिए जाना, प्योर लव, वेरी प्योर लव। इसलिए इसमें बहुत महत्व का श्लोक है, हित्वाम दंभम भयम शुचम। ये तो रट लो रोज, हित्वाम भयम दंभम भयम शुचम, रोज बोलना है अपने आप को, दूसरे को नहीं, अपने आप, स्वयं को बोलो। हित्वा ने त्याग करना है, दंभम भयम शुचम। तब जाके वृंदावन के प्रेम से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अष्ट सात्विक भाव हमको अनुभव होगा, है ना। सो ऐसा त्याग कर फिर हमको क्या करना है, तो संदेश आद्यो, अर्थात
जो कंस ने उनको संदेश दिया था कि ऐसा ऐसा करो, तो उसको तो भयभीत नहीं हुए, उसका तो उन्होंने त्याग कर दिया। हरेर लिंग दर्शन, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह का दर्शन, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं से जुड़े हुए जितनी भी वस्तुएं हमारे घर में क्या है। आप कहेंगे हमको तो चरण चिन्ह दिखने तक क्या प्रेम का भाव जागृत होना, चरण चिन्ह देखेंगे तब व्रज प्रेम का भाव जागृत होगा, तब देखेंगे तब देखेंगे। तब तक क्यों दंभ को त्याग करेंगे, तब तक क्यों अहंकार को त्याग करेंगे, चिन्ह दिखेगा तब त्याग करेंगे, ऐसा नहीं है। तो क्या है, दर्शन किसका करना है, जो हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारे गांव में जो कृष्ण से संबंधित हमने रखा हुआ है, जो भी कुछ है, जप माला है, ग्रंथ है, हमारे घर में विग्रह है, विग्रह नहीं तो फोटो है, चामर है, भगवान का फूल है, प्रसाद है। प्रसाद भी तो भगवान से कनेक्ट करता है, वो तो 3 बार रोज लेते ही है। जल है, भगवान कहते हैं मैं तो जल की टेस्ट मैं हूँ। पानी का जो स्वाद है वो भगवान कहते मैं हूँ, क्योंकि उससे ही संतुष्टि मिलती है जब प्यास लगती है। सो ये सब जब हम देखते हैं घर में भी, तो इसको कृष्ण का ही चिन्ह समझना चाहिए और हमारे हृदय में वो प्रेम भाव प्रकट होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, घर में ही, अपने ही यहाँ जहाँ हमारी कर्म भूमि है, जो हमारी जन्मभूमि है, वहीं पे हमको दंभ को त्यागना है, हमारे अहंकार को त्यागना है, भय को त्यागना है और शोक को त्यागना है। घर से ही शुरुआत करना है, आज से ही शुरुआत करना है, तब जाके ब्रज प्रेम का अनुभव हृदय में होगा। ददर्श कृष्णं रामं च व्रजे गोदोहनं गतो पीतनीलाम्बरोधरो शरदं हरे क्षणो किशोरो श्यामलं श्वेतो श्रीनिकेतो भूद्रुजो सुमुखो सुन्दरवरो बलद्विरदर्विक्रमो ध्वज व्रजांग शाम्भोश्चैश्चित्तिहितेरङ्घ्रिविवर्व्रजं शोभयन्तो महात्मानो सानुकोऽस्मिते क्षणो उदारुचिरक्रीडो स्त्रीग्विणो वनमालिनो पुण्यगन्धानुलिप्तांगो स्नातो विरजवाससो प्रधान पुरुषावाद्यो जगद्वेतु जगत्पति अवतीर्णो जगत्यर्थे स्वांशेन बलकेशवो दिशो वितिमिराराजन् कुर्वाणो प्रभया स्वया यथा मार्कतः शैलोरोपश्च कनकच्चितो। सो 28 से 33 5 श्लोकों में वर्णन किया गया है। तब क्या हुआ, ददर्शम कृष्णम रामम च व्रजे गोदोहनम गतो। ददर्शम देखा, ऐसा जैसे ही रथ से जंप मार दिए, कृष्ण के चरण का चिन्ह देखते सी रथ से कूद पड़े और चिन्ह में लोटांगन करने लगे, व्रज रज में लोटांगन करने लगे। और जब फिर उसके पश्चात उन्होंने कुछ देखा, क्या देखा, कृष्णम रामम च व्रजे गोदोहनम गतो। व्रज के एक गांव में कृष्ण और बलराम को गौशाला में देखा। कहां पे देखा, गौशाला में किस लिए जा रहे थे, गोदोहनम, गो गाय को दोहन करने के लिए जा रहे थे। आपको भी दिख सकते हैं कृष्ण बलराम, ध्यान में रखिए, दिखते कई बार दिखते हैं। एक बड़े व्रज के साधु संत थे, रोज भगवान का भजन करते थे, प्रकांड भाव से भगवान का भजन करते, रोज सोचते थे लाला मेरे यहाँ पे आ जाए, कृष्ण मेरे यहाँ पे आ जाए। अभी की बात है, 100-125 साल पहले की बात। रोज सोचते थे आ जाए आ जाए आ जाए। बड़ा उत्कट भाव, व्रज भाव, सरल भाव, नो दंभ नो भय
नो शोक, रोज प्रार्थना करें। एक दिन कृष्ण और बलराम आ गए, बलराम जी पीछे और कृष्ण आगे, और बीच में उनकी हजारों गायियां। ऐसे तो कृष्ण के पास 9 लाख गायियां थी, लेकिन एक ही साथ 9 लाख गायियां कृष्ण नहीं ले जाते थे। कुछ गायों को ले जाते थे, कुछ गायों को इस दिशा में, कुछ गायों को उस दिशा में, ऐसे भिन्न भिन्न दिशा में कुछ गायियां कृष्ण के साथ रहती। तो पहुंचे बाबा जी के आश्रम, सारे गायों को ले और दरवाजा बजा रहे, बाबा खोलो, बाबा खोलो दरवाजा। बाबा ने दरवाजा खोला, एक लाला था, बहुत प्यास लगी है बाबा, पानी पिलाओ, जल पिलाओ। तो वो गायों को गोचारण करवा रहा था, गोचारण कराते कराते मुझे ही बहुत प्यास लगी, जरा जल पिलाओ। तो बाबा गए, बालक को जल पिलाया लाला को, और जल पिलाते से ही वापिस जाने लगे। जल पिलाया और निकलने लगे, टर्न किए तो क्षण के लिए उनको पूरा दिव्य दर्शन हुआ। उनको कृष्ण दिखे, हजारों गायियां दिखी, और पीछे में बलराम जी दिखे। उनको अरे ये तो कृष्ण है, तुरंत लोटा छोड़े और वापस टर्न किए उनको देखने के लिए। तो पूरी गोधुली उड़ रही थी, ऐसे गायियां दौड़ते दौड़ते जा रही थी, सबको देखा, और गोधुली, सारी वो गोधुली उड़ रही थी, दूर देखा बाबा जी, सबका दर्शन किया, और फिर इतने पश्चाताप किए, अरे ये तो कृष्ण मेरा लाला था, मैंने आज बहुत उत्कट भाव से पुकारा, अपनी पूरी गायों को लेके दोपहर के समय आ गया, क्योंकि इतने उत्कट भाव से पुकारा तो उससे रहा नहीं गया, सारे गायों को लेके आया। ऐसा कृष्ण का भाव व्रज में। कृष्णदास बाबा जी थे, होली के समय इतना उत्कट भाव होता था उनका, और उस लीला का स्मरण करते थे जिस लीला में गोपियां कृष्ण के साथ होली खेल रही, राधापुर में कृष्णदास बाबा जी की गोपियां। क्या होता था, प्रत्येक होली के समय बाबा जी पूरी उत्कट भाव में, ब्रज भाव में प्रवेश करते थे, कृष्ण का इतना डीप स्मरण करते थे, उस लीला का स्मरण करते थे। उस लीला के पश्चात, उस लीला स्मरण के पश्चात पूरा आश्रम, पूरी कुटिया और बाबा जी पूरे लाल पीले रंग से रंग जाते, कोई नहीं आश्रम, और तो पूरे लाल पीले रंग से रंग जाते। ये तो अभी की बात है, नहीं 70-80 ईयर्स, पूरा लाल पीला। उत्कट भाव से लीला स्मरण किया, राधा कृष्ण गोपियों के साथ आके उनके साथ होली खेल के चले जाते। सो वृंदावन, ये वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। मन को हारने वाला वृंदावन दिव्य धाम है, चिंतामणि धाम है। तो जो आचार्यगण है उनको वृंदावन इस प्रकार से दिखता है, शुद्ध धाम दिखता है, और उनको लीलाएं भी दिखती है, कृष्ण की लीलाएं भी दिखती है, और हमको लीला स्मरण हो, हमारे मन में नित्य, हमारा भी मनोहर, हमारे मन को भी वो हरण कर ले, इसलिए हम वृंदावन यात्रा जा रहे हैं। आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। वो टी शर्ट पहनते हैं ना लोग, आई हैव सीन दिस, हम लोग देखते हैं कई बार, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। हम वृंदावन किस लिए जा रहे हैं? We lost our heart in वृंदावन। ये होना चाहिए हमारे साथ। This is for, हम लोग जा रहे हैं, इसके लिए हम जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अक्रूर जी ने दोनों को देखा। कृष्ण कैसे थे? पीत नीलांबरधरो, पीत और नील। कृष्ण ने पीत वस्त्र धारण किए थे और बलराम जी ने नीले वस्त्र धारण किए थे, और उनकी आंखें कैसी शरद अंबुर एक क्षणों। सो अंबुर अर्थात, अंबुर अर्थात
कमल की तरह उनकी आंख थी, कमल पुष्प के समान दोनों की आंख थी। और इन दोनों बलशाली भुजाओं वाले लक्ष्मी के आश्रयों में से एक का रंग गहरा नीला था और दूसरे का रंग श्वेत था। हमारे इस्कॉन मंदिर में हम हमारे कृष्ण बलराम जी का इस प्रकार से दर्शन करते थे। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, पूछते थे, आपने कृष्ण बलराम जी का दर्शन किया? कहाँ पे मिले आपको कृष्ण बलराम जी? कहाँ पे मिले आपको कृष्ण बलराम जी? प्रभुपाद जी उसको देखिए, इसको हमको ऐसे नील पील है ना, पीत वस्त्र और नीलांबर, पीत और वस्त्र और नील वस्त्र धारण किए हुए दोनों भाई हमको कहाँ मिलते हैं? इस्कॉन वृंदावन। तो इसलिए हमारे यात्रा में हम प्रयास करेंगे कि रोज हम हमारे मंदिर का दर्शन करके निकले। ये प्रयास रहेगा। फिर राधा रानी की जैसी इच्छा हो, हम गारंटी नहीं बता रहे हैं, तो राधा रानी की इच्छा से धाम चलता है, तो वहां जाने के पश्चात देखेंगे। सो ये दोनों ही समस्त व्यक्तियों में सर्वाधिक सुंदर थे। जब ये युवक हाथियों की सी चाल से अपनी दयामय मुस्कानों से निहारते चलते, तो ये दोनों महापुरुष अपने पद चिन्हों से चारागाह को सुशोभित बनाते हैं। जैसे वो चलते थे तो अपने चरणों का चिन्ह वहां स्थापित करके आगे चलते थे। ये पद चिन्ह में वज्र, पताका, अंकुश तथा कमल पुष्प का चिन्ह विराजमान था। ये अत्यंत उदार तथा आकर्षक लीलाओं वाले दोनों प्रभु मणि जटित हार तथा फूल मालाएं पहने थे। इनके अंग शुभ सुगंधित द्रव्यों से लेपित थे। ये अभी अभी स्नान करके आए थे और निर्मल वस्त्र पहने हुए थे। इन आदि महापुरुषों तथा ब्रह्मांडों के आदि कारणों ने पृथ्वी के कल्याण हेतु अब केशव तथा बलराम के रूप में अवतार लिया था। हे राजा परीक्षित, ये दोनों दो स्वर्ण आभूषित पर्वतों के समान लग रहे थे, जिनमें से एक पर्वत मरकतमणि का था और दूसरा चांदी का था, क्योंकि वे अपने तेज से सारी दिशाओं में आकाश के अंधकार को दूर कर रहे थे। ऐसा सुंदर वर्णन कृष्ण और बलराम जी ने किया। आपने हमारे मंदिर में कृष्ण बलराम जी का दर्शन पहले किया है? कैसे दर्शन किया है बताइए? कैसा है विग्रह? विग्रह का रूप कैसा है? जैसा यहाँ पे वर्णन किया है एग्जैक्टली वैसे ही है, यदि हमने ध्यान से दर्शन किया ऐसा ही वर्णन है। दो पर्वत के समान दो खड़े हुए दिखते हैं और दिव्य, हल्की सी मुस्कान उनके, स्मित हास्य उनके ओठों पे है। उनकी दोनों की आंखें कमल पुष्प की समान दिख रही है और एक दूसरे के ऊपर कैसे खड़े? कौन किसके ऊपर हाथ टिकाए हैं? बलराम जी। बलराम बड़े बलिष्ठ हैं, बलशाली है, संपूर्ण बल उनके अंदर है कि नहीं? बलराम इसीलिए तो नाम है उनका बलराम। ऐसा अपना हल ऐसा नीचे डाल के उठाते थे तो पूरा पृथ्वी को अपने हल पे उठा लेते थे, इतना उनका बल था। ऐसे बलराम वो अपना एक कंधा अपने भाई के हाथ पे ऐसे, कंधे पे ऐसे टिका हुआ है ना? उसका अर्थ क्या है? बलराम जी सर्वशक्तिमान है, बलशाली है, बड़े बलिष्ठ है, बल के प्रमुख भगवान बलराम ऐसे है। परंतु उनका वो बल उनको कहां से, किस से मिलता है? कृष्ण से मिलता है। वो बल उनको कहां से ले रहे वो? इसलिए कृष्ण पे डिपेंड है, इसलिए कृष्ण पे डिपेंड है, कृष्ण पे निर्भर, इसलिए कृष्ण के ऊपर ऐसे टिके हुए हैं। तो ऐसा कृष्ण का दर्शन है बलराम जी और कृष्ण। जैसा ही अक्रूर जी ने दोनों का दर्शन किया, वैसे तुरंत अक्रूर जी दोनों के चरणों पे डंडे के समान, दंडवत डंडे के समान गिर गए, प्रणाम।
प्रणाम। भगवत दर्शनाल्लाद बाष्प पर्याकुलेक्षण पुलक चितांग उत्कंठ स्वाख्याय नाशकत्रुपः। भगवान के दर्शन की प्रसन्नता से अक्रूर की आंखों में क्या हुआ? बाष्प पर्याकुलेक्षण, उनकी आंखों में अश्रु आ गए और रोम रोम में आनंद उमड़ गया। रोम रोम में, कण कण में आनंद का अनुभव होने लगा। उन्हें ऐसी उत्कंठा हुई कि हे राजन, वे अक्रूर जी ये उत्कंठा अपने वाणी से प्रकट नहीं कर सकते। वो जो उत्कंठा उस समय हुई वो प्रकट नहीं कर सकते, उसका वर्णन नहीं कर सकते, ऐसी उत्कंठा। सो ये दर्शन हमको वृंदावन, दैट इज व्हाट इज द गोल ऑफ वृंदावन यात्रा। वृंदावन यात्रा का क्या गोल है? इस प्रकार का हमको दर्शन मिले, इस प्रकार से हमको कृष्ण की लीला का स्मरण करके वृंदावन हमको जाना है। हमको क्या क्या त्याग कर जाना है? ये हम त्याग कर जाएंगे तभी हृदय में प्रेम भाव, सरल भाव रहेगा। नहीं तो हमारा हृदय बड़ा कुटिल है, हमारा स्वभाव बड़ा कुटिल है। स्वभाव को त्याग कर सद्भाव को लेकर जाना है। स्वभाव क्या है हमारा? कुटिल है, 420 करता है, गलतियां करता है, अशुद्ध रहता है, दम्भ है, ऐसा स्वभाव है क्योंकि पूर्व के संस्कार है। स्वभाव को त्याग कर सद्भाव को अपना कर जाना है। स्वभाव हमारा जो उसको त्याग, सद्भाव को लेकर जाना। सो मैं आज सोचा, क्योंकि हम यहीं पे भागवतम के इस भाग को विराम देंगे, कभी और भागवतम पे विस्तृत चर्चा करेंगे। यह है तत्व विचार जो हमने अभी तक किया। वृंदावन यात्रा का जो भाव है, वृंदावन यात्रा का जो प्रयोजन है, उसके पीछे तत्व क्या है, तो ये हुआ तत्व विचार। इस तत्व विचार को हम प्रथम फर्स्ट प्रायोरिटी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देते हैं, जो हमने कल लास्ट क्लास में और इस क्लास में चर्चा की है। ये हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। कृष्ण ने भी कहा ना, जो मुझे तत्व से जानते हैं, तो तत्व को फर्स्ट प्रायोरिटी, तत्व विचार को फर्स्ट प्रायोरिटी, फिलॉसफी को फर्स्ट प्रायोरिटी, इंस्ट्रक्शंस को फर्स्ट प्रायोरिटी, नाम रूप गुण लीला स्मरण को फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना? ये सब बातों को फर्स्ट प्रायोरिटी। नाउ सेकंड, दूसरा क्या करना है, तो दूसरा हम बताएंगे क्या नहीं करना है। बरोबर है ना? वर्जनीय, ये नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। तो कोई कर रहा है तो उसको करेक्ट करना है, प्रेम से, नम्रता से, ये नहीं करना है। क्या नहीं करना है? सबसे पहले तो जो धाम की महिमा हमको बताएंगे, ऐसे धाम गुरु का तिरस्कार नहीं करना है इन एनी सिचुएशन। इस विषय पे हम सबकी परीक्षा होगी। पता नहीं भगवान राधा रानी किस प्रकार से परीक्षा लेगी, लेकिन होगी, वो हमको पता नहीं। कई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि हमको धामवासी के प्रति तिरस्कार होगा, या हमको धाम तीर्थ गुरु जो है हमको जो कुछ विशेष बता रहे हैं उनके प्रति गुस्सा आएगा। तो ये जो तत्व विचार है वही फेल हो जाएगा। तो वर्जनीय अपराध है। कौन सा? धाम की महिमा बताने वाले व्यक्ति के प्रति तिरस्कार रहा, चाहे वो कुछ भी हो जाए, तिरस्कार नहीं करना है। बहुत महत्वपूर्ण बात। धाम टेम्पररी है ऐसा भाव रखना। धाम, वृंदावन धाम इज इक्वल टू मुंबई। मुंबई में और वृंदावन में कोई फर्क नहीं है। जो मुंबई में करते हैं वही यहीं करेंगे। एंजॉय, एंजॉय, है ना? वो
के लिए है, तपस्या के लिए वो धाम है, इंजॉयमेंट के लिए नहीं है। इन सेंस ऑफ इंजॉयमेंट किसी ना किसी समस्या में डाल देगा, ये ध्यान में रखिए। भोग का भाव किसी न किसी समस्या में डाल देगा। तो वहां पे तप का भाव होना चाहिए, तपस्या। नहीं मिले ठीक है, मिले ठीक है, तप का भाव। सेंस ऑफ इंजॉयमेंट इज डेंजरस। सो वहां पे ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। धाम जो है वो हमारे भौतिक स्थान से बहुत अलग है, मुंबई से बहुत भिन्न दिव्य है। धाम का प्रभाव होता है ना, धाम का प्रभाव होता है। धामवासी और धाम में जो यात्रा में जा रहे हैं वो उन सब को सर्वसाधारण समझना और उनका तिरस्कार करना, ये बड़ा अपराध है। धामवासी अर्थात जो वहां रह रहे हैं, और धाम यात्री अर्थात जैसे हम सब आप साथ में जा रहे हैं, कोई भी किसी का तिरस्कार नहीं करेगा, और धामवासी का तो बिल्कुल नहीं करेगा, तिरस्कार नहीं करेगा। धाम में वास करते वक्त और अपनी भौतिक क्रियाओं में मग्न रहना। सुबह जल्दी उठना है, थोड़ा श्रवण करना है, यात्रा के लिए निकलना है, लेकिन फिर भी नहा रहे हैं, अभी तो खा रहे हैं, हमको तो चाय चाहिए, सुबह आई नहीं है, रुको, जाएंगे, करेंगे नहीं। दिस इज वेरी बैड, वो अपराध है। धाम वास करते वक्त सबको सबके लिए समय दिया जाएगा, जब समय दिएगा उस समय वही करना है। प्रसाद के लिए समय होगा, हर्बल टी के लिए समय होगा, हर्बल टी सबके लिए है, उसके लिए भी समय होगा, नाश्ते के लिए समय होगा, सब होगा। परंतु क्योंकि हम अपनी भौतिकता में इतने लिप्त रहते हैं कि सबके समय के अनुसार हमको नहीं चलना होता है, हमको अपना समय लेना होता है। फिर क्या होता है, उसमें यात्रा डिले हो जाती है, और ये सबका अपराध उस व्यक्ति को लग जाता है। सबको प्रतीक्षा में रखना, भौतिकता में मग्न रहना, जल्दी नहीं निकलना, ये सारे अपराध में आता है। ऐसा न करें। सिस्टमैटिक डिसिप्लिन लाइफ, वहां पे हमको ये भी सीखना है कि कैसे हम अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हैं, शिस्त में रख सकते हैं। सो विदाउट डिसिप्लिन नथिंग इज पॉसिबल। शिस्त के बिना, विदाउट डिसिप्लिन, हमारे अंदर गंभीरता नहीं आएगी। We will not become sincere and serious. डिसिप्लिन नहीं होगी ना तो हम सिंसियर नहीं हो पाएंगे, सीरियस नहीं हो पाएंगे। हम जैसे चलता है बस चलते रहेंगे। सो डिसिप्लिन इज मस्ट। अब कई बार व्यक्ति धाम में जाके बिजनेस का सोचता है, अरे अमुक यहाँ से ले चले, अमुक को बेचे, अमुक चीज यहाँ ले, वहाँ जाके बेचे, तो अमुक है ना, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ये मैं हर साल हर यात्रा के पहले एक स्टोरी बताता हूँ और इस बार बताता हूँ एक स्टोरी। बहुत साल पहले हम एक बार यात्रा लेके जा रहे थे, 2 मिनट में बताता हूँ। और एक बहुत अच्छे भक्त थे, वो बोले प्रभु जी इस बार हम हमारे पिताजी को भी ले चल रहे हैं। हमने बोला बहुत अच्छी बात है, ले चलिए। वो व्यापारी थे, उनको से व्यापार पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापार करते थे। उस समय हरिद्वार भी हम जाते थे, हरिद्वार भी यात्रा में था, तो हमने सोचा हरिद्वार में चलेंगे। तो उनके पिताजी का एक ही समस्या था, वो उनका बच्चा बालक तो भक्ति में था, पर पिताजी बोलते थे कि बिजनेस फर्स्ट, पहले काम धाम फिर भक्ति। तो वो विरोध नहीं करते लेकिन अप्रिशिएट भी नहीं करते थे, मतलब फॉलो भी नहीं करते थे। तो इसलिए वो बच्चा चाहता था, लड़का, कि इनको एक बार यात्रा ले चलते हैं। 8-10 दिन की यात्रा होगी, 10 दिन की यात्रा में कुछ तो पिताजी का कुछ तो होगा, इफेक्ट, प्रभाव पड़ेगा। तो हम लेके गए।
सब जगह उन्होंने अच्छी यात्रा की। फिर हरिद्वार पहुँचे, तो हरिद्वार में वहाँ पे एक स्मशान घाट है, वहाँ पे मतलब वो आते ही रहते हैं, शव आते ही रहते हैं और अंतिम संस्कार चलते, कंटिन्यूस प्रोसेस हरिद्वार में चलते ही रहता है। तो हम वहाँ से जा रहे थे, वहाँ गए तो इन सब ने देखा, उनके पिताजी ने भी देखा। वहाँ से निकलने के बाद उनके पिताजी मेरे पास आए, तो मुझे बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गया। मैं बोला अभी इनके ऊपर धाम का प्रभाव हो गया, सक्सेस हुई यात्रा। मैं बोला इनकी, तो मुझे बहुत अच्छा यात्रा हुआ। इतने दिनों बाद, इतने दिन यात्रा में, इतने दिन के बाद वो ऐसा बोले। तो चलो यहाँ पे हरिद्वार धाम की शायद इनके ऊपर कृपा। तो बहुत अच्छा अनुभव आया और बहुत सुंदर सुंदर कल्पनाएं भी आई। बहुत अच्छी बात है, तो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप बताइए। तो बोले हमने इतना हरिद्वार में दर्शन किया, फिर हम स्मशान भूमि में गए, वहाँ पे शिव जी का भी दर्शन किया। फिर बाद में मैंने देखा, मैंने ये देखा कि यहाँ तो हर मिनट में एक शव आता है कम से कम, और इतना संस्कार चलते रहता है। कंटिन्यूअस लकड़ा चाहिए यहाँ पे जलाने के लिए। तो मैं ऐसा सोचता हूँ प्रभु जी कि मैं अपना वो मुंबई में इतना बिजनेस सालों से कर रहा हूँ, अब वो छोड़ के मैं हरिद्वार में आके बस जाऊँ, लकड़े का बिजनेस करूँ। हरिद्वार में आके क्या करूँ, इतना लकड़ा खपता है यहाँ पे, मैं कर लूंगा। मैंने अपने माथे पे ऐसा जोर से हाथ मारा कि यहाँ पे भी जाकर व्यक्ति ये बोलता है क्या, यहाँ पे बिजनेस, अमुक बिजनेस अच्छा हो। कोई आता है, बहुत सारी साड़ियाँ लेते हैं, वहाँ साड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती है वृंदावन में। प्रभु लोग भी बहुत अच्छे धोती कुर्ते लेते हैं, तरह तरह के अच्छे सामान मिलते हैं। कई लोग सोचते हैं कि यहाँ पे ऐसे लेके जाओ, वैसे बेचूं, वहाँ से ये लेके आओ, यहाँ बेचूं। तो ये न करें, ये अपराध है। ये भाव हमारे मन में नहीं आना चाहिए। और ऐसा विचार करना कि धाम एक विशेष राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति है, उनके लोगों का है, ऐसा भी विचार न करें। वो विशेष क्षेत्र में ये बिल्कुल विचार नहीं। भगवान सबके हैं, वो धाम दिव्य है, सबका वो धाम है। सो इसलिए इसलिए उसको सामान्य उत्तर प्रदेश का एक भाग ऐसा न समझे, वो दिव्य धाम है। धाम में पाप करना, जो धाम में पाप होता है वो नित्य दुख देते रहता है, कंटिन्यूअस, वो खत्म मिटा नहीं सकते। धाम में जो पाप होगा वो पाप का कोई प्रायश्चित नहीं, वो मिटा नहीं सकते, वो कंटिन्यूअस दुख देते रहता है। इसलिए धाम में कोई पाप न करे। जो भी धाम का महात्म्य बताते हैं शास्त्र, ऐसे शास्त्रों की निंदा न करे। अरे ये शास्त्र में ये क्या बताया, सही होगा क्या, गलत होगा क्या, शास्त्र में कैसा बताया, किसने लिखा, ये सब शास्त्र की निंदा न करें। धाम में जाकर शास्त्र की निंदा न करें। सो तीर्थ किसको कहते हैं, जहाँ पे भगवान अवतरित होते हैं, और क्योंकि भगवान अवतरित होते हैं इसलिए भगवान के परिकर और भक्त भी अवतरित होते हैं, इसलिए उसको अवतरति इति तीर्थ, अवतरित होते हैं इसलिए तीर्थ कहते हैं। सो तरति अनेन इति तीर्थम, दूसरा अर्थ क्या है, जिनके द्वारा मनुष्य को इस अपार अथाह संसार से तारा जाता है। इस भव सागर से मनुष्य का तारण किया जाता है, उसको तर लिया जाता है, उसको कहते हैं तीर्थ। ये पुनरपि जननी पुनरपि, उनका कहा गया है ना कि हमेशा दुख आते रहता है। वेव्स ऑफ मटेरियल लाइफ, भौतिक जीवन की भयंकर दुख की लहरें हैं। सो इन लहरों से जो तार लेता है वो तरति अनेन इति तीर्थ, अन्य दुखों से, अन्य प्रकार के भव सागर से तर लेता है वो तीर्थ।
तरति पापादिकम यस्मात्, अर्थात क्या, जिसके द्वारा मनुष्य पापों से मुक्त होता है वो अर्थात तीर्थ। अर्थात क्या, तरति पापादिकम यस्मात्, मनुष्य वहां से जिसके द्वारा पापों से मुक्त हो जाता है। सो तीर्थ भी है। तीर्थ कौन से हैं? जिनके द्वारा हम शास्त्र का विषय सुनते हैं, भगवान के विषय में सुनते हैं, शास्त्र के अनुसार सुनते हैं, ऐसे सारे साधुगण तीर्थ के समान है। उनको कहा गया है जंगम तीर्थ। क्या कहा गया है? जंगम तीर्थ। कौन है जंगम तीर्थ? जो इस प्रकार से शास्त्रोक्त वर्णन करते हैं भगवान का, धाम का, सभी ऐसे साधुगण अर्थात तीर्थ के समान है। ऐसे उनको कौन सा तीर्थ कहते हैं? जंगम तीर्थ। सो ऐसे तो सत्य, क्षमा, इंद्रिय संयम, दया, प्रिय वचन, ज्ञान और तप, ये भी तीर्थ के समान है। क्या क्या? सत्य, क्षमा, इंद्रिय संयम, दया, प्रिय अर्थात मधुर वचन, ज्ञान और तप, इनको भी तीर्थ कहा गया है। ये 7 तीर्थ है, इनको मानस तीर्थ कहा गया है। कौन सा? मानस तीर्थ कहा गया है। सत्य, क्षमा, इंद्रिय संयम, सत्य, क्षमा, इंद्रिय संयम, दया, मधुर वचन, ज्ञान, दया, मधुर वचन, ज्ञान और तप। यहाँ ज्ञान अर्थात दिव्य ज्ञान, तप अर्थात भगवान का नाम, रूप, गुण, लीलाओं का स्मरण, चिंतन। सो ये 7 भी तीर्थ है, इनको कहते हैं मानस तीर्थ। तो तीर्थ है जो हमारे पापों से हमको तर लेता है। और वृंदावन तो तीर्थों का तीर्थ है। वृंदावन क्या है? सारे तीर्थों का तीर्थ है। सारे तीर्थों का राजा कौन है? प्रयागराज। तो भगवान ने प्रयागराज को राजा बना दिया सारे तीर्थों का। तो प्रतिवर्ष प्रयागराज एनुअल जनरल मीटिंग लेते हैं, एजीएम प्रतिवर्ष प्रयागराज लेते हैं। उसमें क्या करते हैं? सारे तीर्थों को बुलाते हैं, आओ भाई क्या करें क्या न करें, सब उनकी चर्चा है। तो प्रयागराज 2-3 साल से देखा कि ये वृंदावन आता ही नहीं है। जब एजीएम होती है तो वृंदावन आता ही नहीं। एनुअल जनरल मीटिंग तीर्थों की होती, उसमें वृंदावन क्यों नहीं आता? एक दिन प्रयागराज को बड़ा उद्वेग हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो सोचते चलो इसकी कंप्लेंट तो सीधे कृष्ण को ही करता हूँ। और फिर वो जाते हैं कृष्ण धाम, गोकुल धाम, वृंदावन, ब्रजमंडल, और कृष्ण के पास पहुंचते हैं। कृष्ण को बोलते हैं, भगवान आपने मुझे राजा तो बनाया तीर्थों का, तो क्या फायदा? बोले क्यों? बोले सब लोग नहीं आते हैं। बोले क्या, क्यों सब लोग नहीं आते हैं? नहीं, बोले वैसे तो सभी आते पर एक नहीं आता है। बोले कौन नहीं आते? बोले वृंदावन। कृष्ण बोलते हैं, अरे तुम क्या बात कर रहे हो? वृंदावन तीर्थ थोड़ी है, वृंदावन मेरा घर है। वृंदावन इज माई पर्सनल रेसिडेंस, वो मेरा अपना घर है। तब प्रयागराज को समझ में आता है, अरे वो भूल ही गया था। तब से क्या होता है पता है? जितने भी लोग त्रिवेणी संगम जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, गंगा जी जाते हैं, सारे तीर्थों में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? अपना पाप धुलने के लिए जाते हैं। तो इन तीर्थों में पापों का बहुत बोझ बन जाता है। अब ये पापों के बोझ से मुक्ति कैसे हो? तो ये सारे तीर्थ वृंदावन में आते हैं और जैसा अक्रूर जी ने किया वैसा करते हैं। क्या करते हैं? लोटन करते हैं उस रज में जहाँ कृष्ण के चरण अंकित है, उस रज में लोटन करते हैं और अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। उनके पाप नहीं, दूसरों के जो पाप हो लेते हैं उनसे वो मुक्त हो जाते हैं।
तो इस प्रकार से हमने जो बात की है अभी कि जो नहीं करना है। अब सदाचार भी कुछ करना है। सदाचार क्या है? ये न जन्म सहस्त्राणि वासुदेवो निवेशितः तन मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारत। भगवान का नाम सारे तीर्थों में परम श्रेष्ठ तीर्थ है। जिस स्थान में हम भगवान का नाम लेंगे वो तीर्थ हो जाता है, वो स्थान तीर्थ हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, तन मुखे हरिनामादि सदा तिष्ठन्ति भारत, जो इस प्रकार से हरिनाम का जप करता है वो क्या करता है? संपूर्ण संसार को तीर्थ बना देता है। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा बोलते चैंट एंड बी हैप्पी, जप करते रहो, जप करते रहो। ऐसे तीर्थ क्षेत्र में सदाचार क्या होना चाहिए उसकी हम चर्चा करेंगे। तीर्थ क्षेत्र में जो भी हम पाएंगे वो प्रसाद ही पाएंगे, प्रसाद के व्यतिरिक्त कुछ नहीं पाएंगे। कुछ इमरजेंसी में कुछ खाना ही पड़ा तो वहाँ पे भगवान का भोग मंत्र उच्चारण करे, नहीं आता है तो प्रणाम करे, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु करे, कृष्णार्पणमस्तु करे और खाए। पर 99.9% हमको प्रसाद ही पाना है। इसलिए प्रसाद की जो हमने व्यवस्था की है वही पाना है। इधर उधर टिकिया बिकिया क्या कहते हैं वो सब के लिए उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। स्वाद के पीछे मत दौड़े, स्वादिष्ट व्यंजनों के पीछे न दौड़े। दूध, खीर, क्या क्या है, लापसी, क्या कहते हैं, लस्सी, राबड़ी, गुपचुप, चुपचाप, कुछ नहीं करना है। हाँ? उसको न करे, वो सदाचार में नहीं आता है। हमारा सदाचार होना चाहिए। किसी व्यक्ति को कोई समस्या है, किसी व्यक्ति को साथ में किसी प्रकार की आपदा है, शारीरिक समस्या है, तो सभी व्यक्ति सब मिलके उनको सहकार्य करें और क्रोध प्रकट न करें। धाम में क्रोध नहीं आना चाहिए, क्रोध प्रकट न करें। स्कंद पुराण के काशी खंड में बताया गया है, जो व्यक्ति अश्रद्धालु होता है, पापात्म पाप में विचार मन में रखता है, नास्तिक रहता है, संशयात्मा अर्थात उसके अंदर अनेकों प्रकार के भगवान के विषय में, धाम के विषय में, भक्तों के विषय में संशय रहता है और केवल तर्क करते रहता है, तर्क से ही सब कुछ समझता है, शास्त्र से समझने की इच्छा नहीं रखता है, तर्क से समझने की इच्छा करता है। ऐसे व्यक्ति को तीर्थ में तीर्थ वास करने का कोई लाभ नहीं, उसको कोई लाभ नहीं। तीर्थ में जाने के बाद तप करे, प्रयास करे, उपवास, कभी बीच में एक आध बार उपवास हो। जैसा कि हम गिरिराज परिक्रमा जब करते हैं तो एक टाइम का उपवास करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच को स्किप करते हैं, क्योंकि यात्रा के दरमियान खाते पीते खाते पूरा टाइम इंद्रिय भोग करेंगे तो वो यात्रा क्या लाभ देगी? हम नहीं खाएंगे। लोग की वो गिरिराज परिक्रमा खाने के लिए होती है, हमारी गिरिराज परिक्रमा पाने के लिए है। क्या पाने के लिए है? कृष्ण प्रेम। इसके विषय में पिछली बार चर्चा की है मैंने। गिरिराज परिक्रमा करते वक्त क्या भाव होना चाहिए, तो क्या होता है, उसकी चर्चा पिछले सत्र में हमने की है। तो वो हम तब के लिए स्पेस रखें। सुबह हम ब्रेकफास्ट करेंगे, पूरा 21 किलोमीटर चलेंगे और उसके पश्चात सीधे आश्रम में जाके एकदम फीस्टिंग होगा। ब्रेकफास्ट भी हेवी रहेगा और शाम का भोजन भी फीस्टिंग रहेगा। सो बीच का समय शांत मन से नाम जप करते हुए, भगवान की लीला का स्मरण करते हुए परिक्रमा करेंगे। बच्चों के लिए कोई नियम नहीं है, बच्चों के जो भी नियम रेगुलर यहाँ पे है वो सब है जैसा, लेकिन अरेंजमेंट आपको करनी होगी। जो भी खाने पीने की विशेषकर कुछ ड्राई नाश्ता या जो भी ड्राई चीज़ें है वो आप कैरी करें और उनको जब भी चाहिए वो अपने बैग में रखें, उनको जब भी चाहिए आप दीजिए। बच्चों के लिए कोई नियम नहीं।
है ना। बच्चों के लिए एक ही नियम है कि प्रयास करें कि वो कुछ ना कुछ भगवान के नाम का जप करें। उनको सबको एक एक माला गले में लगा दीजिए, है ना। भगवत धाम वृंदावन धाम यात्रा जाने के पहले व्यक्ति ने अपने आप को शुद्ध बनाना चाहिए। कैसे? सदाचार, सद्विचार और सद उपासना। सदाचार रखे, किसी के ऊपर क्रोध न करे, किसी भी प्रकार के कोई इस प्रकार का भाव प्रकट न करे कि कोई दुखी हो जाए। सदाचार रखे, सद विचार रखे, अच्छा विचार रखे और सद उपासना, उपासना करें। वहाँ पे जाने तक कभी एकादशी व्रत है, जो भी व्रत है पूरे व्रत का पालन करें। तीर्थ स्थान में, वृंदावन धाम में किसी को भी कोई कटु वचन ना बोले। हम भले ही सही बोल रहे हो लेकिन कटु हो तो न बोले। कभी कभी हम बोलते कि हम तो सही बोल रहे हैं लेकिन किसी का हृदय उससे छिन्न विच्छिन्न हो रहा है। सही बोल, शास्त्र कहता है सही बोलने की भी पद्धति है। सही बोल रहे अर्थात दूसरों को दुखी करने का ठेका नहीं लिया है। तो सही बोल रहे तो ये भी देखना चाहिए कि कटु भी है क्या, कटुता है क्या, उससे कटुता बढ़ेगी क्या। इसलिए सदाचार का एक बात, एक भाव है, कौन सा? मधुर वचन। सदाचार में एक बात आती है, कौन सी? मधुर वचन। कटु वचन सदाचार का भाव नहीं है, मधुर वचन सदाचार का भाव है। सो कटु वचन न बोले। कोई गलती करता है तो कटु वचन न बोले, मधुर वचन से उसको समझाए। सो काम वासना का त्याग करे। दूसरों के धन पे कोई विचार हो तो उसका त्याग करे कि अरे अमुक के पास तो बहुत धन है, मेरे पास तो नहीं है। वो द्रव्य भाव का त्याग करे। और पर निंदा, किसी की भी निंदा न करे, किसी की भी निंदा न करे, किसी की भी ईर्ष्या न करे। क्योंकि ये जो भी करेंगे वो बाद में 100 टाइम्स बढ़ के आएगा हमारे पास। धाम में इन सब चीजों को करने से 100 टाइम्स बढ़ जाता है। झूठ बोलना टाले, झूठ न बोले। मन की चंचलता, मन की एंजाइटी को प्रयत्न पूर्वक स्टेबल करे, स्थिर करे। मन को चंचल न रखे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।